अस्सलाम वालेकुम। WSL टॉक्स की आज के एपिसोड में मैं हूं अब्दुल बासित, तो मेरे साथ हैं सर तनवीर अब्बास। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सर यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ क्यूरीज़ के हवाले से। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स हमसे चाह रहे थे यूरोप के हवाले से एक डिस्कशन कि चूँकि रिसेंटली आपको पता है जैसे कि कनाडा ने और यूके ने और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नई पॉलिसी चेंजेस की हैं, और इसके अलावा डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से स्टूडेंट्स का अब रुझान जो है मेरे ख्याल में ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूके से हट के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ आना शुरू हो गया है। तो इसी हवाले से मैं सर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स क्यों इन कंट्रीज़ को छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ आ रहे हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज बासा साहब ने कहा जी हम मिलके डिस्कशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए और पता चले कि आजकल जो एक मार्केट में ट्रेंड है, जो स्टूडेंट्स की डाइवर्जन हो रही है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से जो है यूरोपियन की तरफ आते जा रहे हैं, तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, वजह क्या है। तो बासत इसमें जो सबसे मैं बड़ी रीज़न समझता हूँ वो यही है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा जो है ना वो मैटर करते हैं। बेसिकली जो आज से अगर आप देखोगे 2018 तक हमारे जब तक डॉलर की प्राइस 100 के करीब थी, तो आपका जो $10,000 का अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस होती थी तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए बनती थी, जो कि अब उसके बाद जैसे ही इन्फ्लेशन आई और एक हमारा रुपया डीवैल्यू हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वही आपकी फ़ीस जो है अगर $10,000 अप्रॉक्सीमेटली अगर किसी आपने जगह पे करना है तो अब वो 30 लाख के करीब चली जाती है। और तकरीबन जो यूके यूएसए इनकी फ़ीसेस इतनी ही हैं, 10 से $15,000 या पाउंड्स के अंदर आती हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा जो है ना जंप आ गया है। तो एक तो सबसे बड़ी ये रीज़न है। दूसरी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आ चुकी हुई हैं, जैसा कि यूके ने जो है अपना स्पाउस वीज़ा जो है वो उसको उसके ऊपर जो है ना बैन कर दिया है, वो अब उसको अलाउ नहीं कर रहा। कनाडा ने रिसेंटली जो है अपना इंक्रीज़ कर दिया है, जीआईसी सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट किया, और इसके अलावा उन्होंने एक कैप भी लगा दिया है और जीआईसी सर्टिफिकेट की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वीज़ा दिए हैं, लेकिन अब बिल्कुल ही जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है। तो ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है ना मैं समझता हूँ कि एक शिफ्ट आ गया है। अब स्टूडेंट चाहते हैं कि जी ऐसी जगह जाकर स्टडी में जाया जाए जहाँ पर ये उनका जो है फाइनेंशियल भी आसानी से वो मैनेज कर लें, और साथ साथ जो है ना बाकी सारे उनके मतलब आइल्स की रिक्वायरमेंट भी है वो भी आसानी से कर लें। उनका जो ड्यूरिंग प्रोसेस जो कॉस्ट आती है वो भी रीज़नेबल हो, और जो है वहाँ पर जाकर काम के भी ऑप्शन मिल जाएँ, पीआर भी ऑप्शन मिल जाए। तो ये यूरोप जो है इस वक्त जो है ये सारी चीज़ें दे रहा है। यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। स्वीडन वगैरह में आपको जो है स्पाउस की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूरोप में मिल रही हैं, इसलिए स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो ज़्यादातर यूरोप की तरफ हो चुका हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं देखूं आज से तकरीबन 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले, तो हमारे कुछ मतलब दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, बहुत सारे जो थे ना वो यूके जाते थे जी, यूके चले जाते हैं, और कॉस्ट भी उनका लाइक तब 20-22 लाख 25 लाख रुपए में ना आराम से हो जाता था। अब तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था कि यहाँ से स्पाउस वीज़ा के वाले से ना यूके में बहुत जा रहे थे, यहाँ से वो फीमेल्स चली जाती थी, और उनके फिर स्पाउस जब जाते थे यूके में तो उनको फुल टाइम वर्क अलाउड होता था वहाँ पे। तो फिर वो फीमेल स्टडी कर रही हैं, डिग्री ले रही हैं, साथ वो भी पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं, साथ फिर क्या होता था उनके जो स्पाउस आए हुए हैं वो भी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको क्या होता था, जितनी फ़ीस वो देते थे उससे कई गुना ज़्यादा वो अर्न कर लेते थे। वो जो कपल है, वो जो स्पाउस हैं, वो दोनों मिलके जो है ना उनको फिर पीआर भी मिल जाती थी, उनकी मतलब सारा कुछ सेट हो जाता था। लेकिन अब फिर पिछले दिनों जैसे इन्होंने बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो है यूके ने स्पाउस वीज़ा को ख़त्म कर दिया, तो उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए हैं लोग।
हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी जो है यूरोप जो है वो दे रहा है स्पाउस वीज़ा। यूरोप जो है स्पाउस वीज़ा दे रहा है, उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जो स्पाउस वीज़ा को जो है इनकरेज करते हैं, वो ऑप्शन दे रहे हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा जो आपकी कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अगर हम ऑस्ट्रिया को डील करते हैं तो ऑस्ट्रिया में 700 यूरो तकरीबन आपकी फ़ीस है, और इसी तरह इटली में भी बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है। इस तरह चेक रिपब्लिक को रिसेंटली हमने ऐड किया है, तो वहाँ पर भी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सारे जो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट होती है ना, वो बड़ा मैटर करती है। एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो हम जैसे एक कॉमन सी बात है कि जो स्टूडेंट का रेट डिफरेंट होता है हर जगह पे, जहाँ पर मतलब वो स्टूडेंट जो है ना, बेसिकली उसने पैसे या कॉस्ट है वो अपने बेसिकली पेरेंट्स से लेनी होती है। तो वो हर जगह ये देखता है कि मेरे जो है ना, मैं कम से कम बर्डन बनूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर, और चीज़ें जो है ना अपने तरीके से मैनेज करूँ। तो वो एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उसको यूरोप के अंदर मिलता है, कि वहाँ पर कॉस्ट कम है, स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, ड्यूरिंग स्टडी जॉब्स की ऑप्शन है, जिससे वो बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो अपने खुद से बेयर कर लेता है, ना कि वो हर वक्त अपने पेरेंट्स की तरफ देखता रहे कि वही उसको पैसे भेजे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारा शिफ्ट आ चुका हुआ है। बिल्कुल सर, जब हम यूरोप के बात सुनते हैं, यूरोप का नाम सुनते हैं, तो यूरोप और शेंजन कंट्री लोगों के ज़हन में आते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले इटली ही सुनने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है पिछले दिनों भी। अभी भी लोग चाह रहे हैं कि इटली के अंदर जो है ना, वो हम स्टडी वीज़ा के ऊपर जाएं। तो कैसे स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, वो इटली बेस्ट कंट्री है? देखिए, जो इटली का सबसे बड़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है ना, वो है 2+2। मतलब इंटरमीडिएट के बाद भी वहाँ पर आप एक्सेप्टेंस मिल जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपका आ जाता है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए भी हैं जो कि जिन्होंने सिर्फ इंटर किया हुआ था, और उसके बाद जाकर वो बीएस में उनको डायरेक्ट एडमिशन मिला और वो चले भी गए। और इसके अलावा वहाँ पर स्कॉलरशिप भी हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि वहाँ पर मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है, इटली का नाम भी आपको जो है ना, ज़्यादातर हमारे जो मार्केट में उस बहुत ज़्यादा जाना हुआ है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होता है उसके बारे में। और इसलिए जो है इटली की डिमांड हमेशा से रही है, और स्टूडेंट उसके अंदर विलिंग होते हैं कि उनको इटली के अंदर एडमिशन जो है मिले, और वो इटली में जाकर पढ़े। बिल्कुल, एक तो वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा मेरे ख्याल में जो डायरेक्ट बैचलर करवा रहे हैं ना, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री है। इटली में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको 3 साल की बैचलर डिग्री मिल रही है। तो स्टूडेंट को 1 साल का जो है ना बेनिफिट मिल गया। अब अगर यही स्टूडेंट यूके में जा रहे हैं, मतलब कि बैचलर डिग्री के लिए, तो उनको अक्सर को करना पड़ेगा फाउंडेशन कोर्स। अब फाउंडेशन कोर्स में 1 साल उनका वो लग गया, और 3 साल उनके बैचलर में लगे, वही 4 साल लगे जो पाकिस्तान में लगने थे। यही अगर स्टूडेंट बैचलर के लिए इटली में जा रहा है, एक तो उसकी वही बैचलर डिग्री भी हो रही है, अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में हो रही है, दूसरा उसको पूरा 1 साल बच रहा है। ज़िंदगी का 1 साल आपके पास समझ लें बोनस आ गया, उसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते। हाँ जी, डिग्री भी कर ली, और फिर जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रहे हैं उसके ऊपर आप जॉब्स कर रहे हैं। मज़े की बात ये शेंजन वीज़ा, साथ आप जर्मनी है, फ्रांस है, कितने कंट्रीज़ हैं, आप किसी में भी जाके जो है ना वो जॉब कर सकते हैं, आप अपनी सेटलमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि आधी दुनिया खुल जाती है बंदे के पास, अगर उसके पास शेंजन वीज़ा आ जाता है ना। तो इसीलिए मेरे ख्याल में इटली को ही चूज़ करें। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट अगर मतलब जो इंटर के बाद अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इटली को एज ए ऑप्शन रख सकते हैं। इटली में जो है उनको कोर्सेज भी मिल जाते हैं, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि बैचलर के बाद ही वीज़ा की ज़्यादा सक्सेस है, इंटर के बाद भी उतना ही ऑप्शंस और सक्सेस जो है उतनी ही मिलती है जितनी कि आपके बैचलर के बाद। दूसरा मेरे ख्याल में एक और बड़ा बेनिफिट आपने जो बताया 2+2 प्रोग्राम्स का, तो हमारे यहाँ पे चूँकि पुराना एनुअल सिस्टम रहा है, अभी भी कहीं तक चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है, उनकी क्वालिफ़िकेशन एक्सेप्ट नहीं होती कई कंट्रीज़ में ना। तो वो अब कर ली 16 साल डिग्री, लेकिन अब वो कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रही। हाँ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास CGPA नहीं है, उनके पास कोई क्रेडिट आवर्स नहीं है। तो इटली अगर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम करो बहुत ही कम फीस में, और वो भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, और वो भी 2+2 डिग्री के बाद, तो मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा उनके लिए ना एक तोहफ़ा है यूरोप के तरफ से हमारे लिए। जब तक वो ये कर रहे हैं, हमें उसको जो है ना अवेल करना चाहिए।
सर एक चीज़ है, इटली में अक्सर हम फेसबुक के ऊपर या इंटरनेट पे जो फॉरम्स हैं, लोग कह रहे हैं जी अपार्टमेंट्स नहीं मिल रही ओवर द ईयर। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए कि नो डाउट प्रॉब्लम्स तो रही हैं। अगर कहीं पे कोई बात आ रही है तो किसी वजह से ही आ रही है, प्रॉब्लम रही हैं। असल में मैं बताता हूँ वजह क्या बनी। जब कोविड हुआ ना, कोविड के बाद कुछ देर बंद रही ये सारे इंटरनेशनल एम्बेसीज। 2021 में जब एम्बेसीज ओपन हुई हैं तो अचानक से सबने ना अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, सिर्फ इटली नहीं सारे ही कंट्रीज़ में तकरीबन ना एक बैकलॉग लग गया एप्लीकेशंस का। जहाँ पे उनको नॉर्मली 1000 एप्लीकेशंस करना पड़ती थी, वहाँ उनके पास 3000 4000 इकट्ठी होगी। तो फिर हुआ क्या कि अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो लेट होना शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठे रहे इटली वाले, उन्होंने ओवर द ईयर्स चेंजिंग्स भी की हैं। क्योंकि पहले जो था वो इटली की एम्बेसी, आप यूनिवर्सिटी जो थी वो एनरोलमेंट जो थी सबमिट करवा देती थी और एम्बेसी फिर आपको डायरेक्ट ईमेल कर दी थी कि फ़लाँ आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है। फिर जब उनके लिए ये हेक्टिक हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं चल रहा। नया प्रोसेस क्या चेंज किया, उन्होंने कहा कि हम आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करें, हमें अपना जो है वो एक्सेप्टेंस का बताएं, अपना पासपोर्ट नंबर जो भी डिटेल्स उनकी होती है वो दे दें। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 और 3 की, ये जो हमारे इस इनटेक से पिछला गुजरा है। कॉल करो एम्बेसी को, उनसे अपॉइंटमेंट ले लो। इसमें भी हमारे भी कई स्टूडेंट्स को मिली हैं अपॉइंटमेंट से, वीज़े भी हमारे लगे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी इसमें प्रॉब्लम आती रही कि जी नंबर पे वो कहते हैं जी कॉल ही नहीं उठा रहे। कोई थोड़ी सी ट्रिक होती थी इसके लिए कि आप उसको जारी रखें या उसके लिए आप ऑटो कॉल यूज़ कर लें। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज़हन लड़ाना चाहिए ना अपना। खैर एम्बेसी को फिर पता चला कि नहीं यार मसला है इसके अंदर भी। उन्होंने फिर क्या किया, अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है उसके बारे में, हाँ जो नई अपडेट आ चुकी है अब तो उन्होंने एक मतलब BLS एक कंपनी है, उसका पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाकर अपार्टमेंट बुक करते हैं। तो अब तो उन्होंने इसको स्मूथ कर दिया हुआ है और अब मेरा नहीं ख्याल को अपॉइंटमेंट की वजह से कोई स्टूडेंट कह रहा है कि जी मैं इटली में इसलिए नहीं अप्लाई करना चाह रहा क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है और रिसेंटली अभी जितने भी हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली भी हैं, वो एम्बेसी में अपीयर भी हो चुके हुए हैं। कुछ को वीज़ा भी मिल चुका हुआ है और कुछ आने वाले दिनों में उनको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो ये सारा एक प्रोसेस जो है आई थिंक बड़ा स्मूथ हो चुका हुआ है। जो प्रॉब्लम रही हैं वो प्रीवियस ज़रूर रही हैं, लेकिन अब ऐसा इटली में ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रॉब्लम्स रही हैं उनको जिन्होंने ना कोशिश उस हद तक नहीं की। हाँ कोशिश, हाँ कॉल की और बैठ गए। वो अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वो छोड़ देते थे और ये समझते थे कि जी बिल्कुल नहीं हो रहा, ये तो बड़ा मसला है। जो लोग कोशिश करते रहे उनको उस वक्त भी अपॉइंटमेंट्स मिलती रही हैं। वो एक हमने उसके ऊपर वीडियो भी बना के शेयर की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ कि किस तरह से जो है ना आपने कंटिन्यूसली कॉल करनी है और किस वक्त कॉल करनी है। तो वो एक हमने गाइड किया था, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट्स को चाहिए ना कि जैसे अब लोग ऑटो स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, 100 तरीके चल रहे हैं, लेकिन अब स्टूडेंट को ये खुद से भी सर्च करना होता है। हम भी बताते रहते हैं उनको। तो अगर आप कहेंगे वेबसाइट ओपन की कुछ नहीं मिला बंद कर दी, ऐसे तो फिर मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ आपको अवेल करने के लिए उस हद तक मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि इटली आपकी लाइफ चेंज कर देगी, ये अपॉइंटमेंट आपके लिए एक नया रास्ता तलाश करेगी, तो उसके लिए उतनी सी मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो सर इसके अलावा भी हमारे पास यूरोप के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल है इटली और इसके अलावा तो हमारे पास यूरोप के अंदर चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक भी सेम जो है, वहाँ पर आप 2+2 वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, फीस उसकी भी बहुत मिनिमल है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ समझते हैं कि अगर हमने 2+2 कर दिया अब हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है और हम कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो इसको ज़रूर कंसिडर करें। अच्छी ऑप्शन है, सक्सेस रेशियो भी ठीक है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं कि क्या क्या उसके फर्दर आपको बेनिफिट्स हैं। इंटेक सब जो उसकी ओपन है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स इटली के अपॉइंटमेंट से डर रहे हैं तो वो अगर चेक रिपब्लिक में आए तो कम से कम यहाँ तो चलें, है ही नहीं कोई अपॉइंटमेंट, वेट टाइम का भी मसला नहीं, ये 2+2 भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी शेंजन कंट्री है। तो आप समझ लें कि ये आपको इटली का कोई भाई मिल गया ऐसा जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो इटली में भी ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है।
तो ये था हमारा मतलब चेक रिपब्लिक, इसको अल्टरनेटिव के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास अगर जो है ये सारी चीज़ें हैं, 2+2 है, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर आपका ऑडियंस के लिए और हमारे लिए टाइम देने का। ऑडियंस को भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है या आपको कोई क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं आप चाह रहे हैं कि वो आंसर हों, सर हमारे आपके क्वेश्चन को आंसर करें, तो आप हमें यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट्स में जो है ना अपना क्वेश्चन भेज दें, हम आपको उसके हवाले से वीडियो बना के ना गाइड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।